गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली नंबर 2.3 का वीडियो आपके साथ लाए हैं और आपको हम बताएंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। आइए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और बात करते हैं उन प्रश्नों पर जो प्रश्नावली 2.3 पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब कि एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। यहाँ पे देखिए पी एक्स की वैल्यू दिया है दोस्तों और जी एक्स का दिया है। कह रहा है जी एक्स से भाग देना है किस में, पी एक्स में। मतलब कि जी एक्स क्या है, भाजक है और पी एक्स भाज्य है दोस्तों। देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, भागफल तथा शेषफल। आइए ज्ञात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना होगा हमारे साथ और हमारे बातों को अच्छे से सुनना होगा। पी एक्स हो गया दोस्तों और यहाँ जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। हमने जी एक्स से भाग दे दिया दोस्तों किस में, पी एक्स में। अब हम एक एक पॉइंट को बताएंगे और आप लोग एक एक पॉइंट को नोटिस करते रहिएगा दोस्तों। अगर जो आपने थोड़ा भी वीडियो को स्किप कर दिया तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो हमारे वीडियो को स्किप न करते हुए हमारे वीडियो को लगातार देखिए, तभी ये पूरा मेथड समझ में आएगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, जब भी हमें भाग देना होता है दोस्तों तो हम केवल चर राशि को ध्यान देना चाहिए और चर राशि को ही हम ध्यान देंगे। जो बच्चा चर राशि को ध्यान देगा वो कभी गलतियां नहीं करेगा। देखिएगा हम बता रहे हैं कैसे होगा। जो सीख गया वो कभी भी भाग में गलती नहीं कर सकता। हम लोग चर राशि को देखेंगे और देखेंगे हमें इसको हम कितना दे दें कि इसके बराबर हो जाए। इसके पास 3 घात है और इसके पास 2 घात है, तो इसको कितना देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, हम ढूंढते हैं कितना कम है उतना ही देते हैं। तो इसके पास 3 है और इसके पास कितना है दोस्तों, 2 है, तो हम इसे कितना दे दें, 1 दे देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो आपको जब पता हो गया कि 1 देना है तो हम क्या करते हैं, उतनी संख्या से जितना देना रहता है उतना से हम भाजक में गुणा कर देते हैं। हमको देना 1 था इसीलिए हमने 1 से भाजक में गुणा कर दिया। अब गुणा करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी सेम चर राशि हो जाए, मतलब कि समान चर राशि जब साथ हो जाते हैं और गुणा करना होता है तो घात जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये भी यक्ष है और ये भी क्या है दोस्तों, यक्ष है। तो यक्ष यक्ष समान चर राशियाँ हैं, इसीलिए इनकी घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और जब भी हम चर का गुणा अचर पद में करते हैं, जब भी हम चर पद का गुणा अचर पद में करते हैं तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम चर और अचर का गुणा करते हैं तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में लिखा जाता है। बहुत बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये दोस्तों गलत है। हमेशा क्या लिखा जाता है, चर पद को पहले और अचर पद को बाद में। आप लोग इसका नोटिस ध्यान दीजिएगा। तो ये यक्ष है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, जितना हमको कमी था उसको हम इधर रख लेंगे, ऊपर रख लेते हैं। चलिए, किसको ऊपर रख रहे हैं, भागफल को। और कितना आया है गुणा करने में दोस्तों, x³ - 2x। अब देखिए दोस्तों, जब हम छोटी कक्षा हम भाग देते थे, जैसे कि मान लीजिए हमें 5 से भाग देना है 17 में, तो 5 थे 15 ले जाते थे। इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया होती थी। किसकी प्रक्रिया होती थी, घटाने की प्रक्रिया होती थी। तो यहाँ भी तो घटेगा दोस्तों। तो जब यहाँ घटेगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ हम घटाएंगे तो ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है।
यक्स प्लस के साथ है तो किसके साथ हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा। और जो -2x है उसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो हम पहले भाग देते थे दोस्तों, तो हमारा नियम क्या था कि ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ हम माइनस अगर जो लगा लेते हैं तो ब्रैकेट टूटेगा दोस्तों, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। अब एक्स क्यू का चिन्ह माइनस हो गया है और 2x का चिन्ह प्लस हो गया दोस्तों। आइए अब हम सजाती पद के साथ घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो भी क्रिया हो। ये प्लस के साथ है और ये दोस्तों माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस और ये बराबर है तो क्या होगा, कट जाएगा। ये इसका सजाती पद नहीं है दोस्तों, और ये जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ उतर जाएगा, इसलिए कि ये इससे क्या है, बड़ी घात का संख्या है। इसका सजाती पद इधर है दोस्तों, यक्स इसके पास भी और यक्स इसके पास भी है। सजाती का मतलब होता है कि चर राशि का घात समान हो। इसके पास भी एक घात है और इसके पास भी दोस्तों एक घात है, इसलिए ये क्या है, इसका चर राशि समान है, इसलिए ये सजाती है। अब ये भी प्लस के साथ है दोस्तों और ये भी प्लस के साथ है, तो प्लस प्लस जुड़ता है दोस्तों। तो 5 में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x हो जाएगा और -3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारे पास कमी किस चीज़ की है, इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है। इसे माइनस चाहिए तो हमने माइनस लगा दिया। अब दोस्तों इसके पास भी x² है और इसके पास भी x² है, केवल कमी किसकी है दोस्तों, तो 3 की, तो हम क्या दे देंगे, 3 भी दे देंगे। आइए हमने बताया था कमी ढूंढने के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए पुनः वही कार्य करेंगे। तो -3 से हमें गुणा करना है दोस्तों, -3 की कमी थी। तो आइए 3 का गुणा यक्स में करना है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है। और अचर पद का गुणा चर पद में करना है, तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। अब दोनों अचर पद हैं और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूना कितना होगा दोस्तों, 6। अब हम आएंगे अपने प्रश्न में इसे रखेंगे, तो -3x² प्लस 6, पुनः वही कार्य होगा, चिन्ह बदलेगा इसलिए कि घटाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है दोस्तों, तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। इसकी सजाती पद नहीं है तो हम 7x को उतार लेंगे दोस्तों, और ये इसका सजाती है, ये भी माइनस के साथ है और ये भी माइनस के साथ है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 6 में 3 जुड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो हमारा भागफल क्या आ गया दोस्तों, x - 3, और शेषफल क्या आ गया, 7x - 9। तो हमने दोस्तों ज्ञात कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें gx से भाग देना है, तो gx क्या है दोस्तों, भाजक है, तो भाजक की जगह पे हम भाजक को लिख लेते हैं। और दोस्तों भाज्य के जगह पे क्या है, x⁴ 3x² + 4x + 5। वही कंडीशन है दोस्तों, वही ध्यान देंगे हम लोग। ये किसको ध्यान देंगे, चर राशि को, और देखेंगे कमी कितना है। इसके पास घात कितना है दोस्तों, 4, और इसके पास कितना है, 2, मतलब x के पावर 2 की आवश्यकता है, तभी ये इसके बराबर होगा। तो अब जब बराबर ढूंढना जान गए हो दोस्तों, तो अब केवल गुणा करने की बातें होती हैं। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों। जितने का कमी रहेगा उतना से गुणा करेंगे। कमी कितने का था दोस्तों, x के पावर 2 का। देख लीजिए इसके पास 4 है और इसके पास दोस्तों 2 है, इसे 2 दे देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं। ये भी चर राशि है और ये भी चर राशि है, और जब भी चर राशि समान होता है दोस्तों तो उसके घात जुड़ जाते हैं। तो 2 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब हम x का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, तो अचर पद का गुणा जब चर पद में करते हैं दोस्तों, तो हमने आपको बार बार बताया है, जब भी अचर पद का गुणा चर पद में होता है तो अचर पद को पहले लिखते हैं और चर पद को बाद में।
और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा। और फिर ये सेम राशियाँ हो गई, यक्स यक्स हो गया तो घात क्या होगा दोस्तों जुड़ जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा क्या होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। जो कमी थी उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, ऊपर जो लिख रहे हैं उसे हम भागफल कहेंगे दोस्तों। और जितनी बार आया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना आया एक्स के पावर प्लस 1x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। चलिए दोस्तों हम लोग घटाते हैं, हमने आपको पहले बता दिया हूँ कि ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है, ये प्लस चिन्ह के साथ है दोस्तों और ये माइनस चिन्ह के साथ है, तो प्लस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। हम इसमें बड़ी घात एक्स क्यू है तो सबसे पहले एक्स क्यू को लिखेंगे दोस्तों, तो ये प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लिख लेंगे। और ये इसका सजाती पद मिल रहा है दोस्तों तो इसको हल करेंगे, ये भी माइनस के साथ और ये भी माइनस के साथ है तो माइनस माइनस जुड़ता है दोस्तों, तो 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों 4 होगा। और बड़ा कौन है दोस्तों, ध्यान दीजिए -3 बड़ा है, इसीलिए हमने किसका चिन्ह लगाया 3 का चिन्ह लगाया। प्लस 4x है तो 4x को उतार लेंगे, प्लस 5 है तो 5 को भी उतार लेंगे। चलिए दोस्तों अब ध्यान देंगे कि यक्स के पास कितनी घात है 3 घात है और इस x के पास कितने घात है 2 घात है दोस्तों। तो आवश्यकता कितने की से है x के घाते 1 की, तो हम गुणा किससे करेंगे दोस्तों x के घाते 1 से। आइए x के घाते 1 हो गया दोस्तों, गुणा करेंगे, वही बातें होंगी कि जब भी चर पद समान हो दोस्तों, चर पद क्या हो समान हो, मतलब कि यक्स यक्स दोनों तरफ हो तो गुणा करने पर घाट जुड़ जाते हैं। 2 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा दोस्तों। और जब भी अचर पद और चर पद का गुणा करते हैं तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में, फिर चर पद समान हो गया दोस्तों तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसे फिर पुनः उतार लेते हैं, कितनी बार गया है प्लस एक्स बार, कितना आया दोस्तों एक्स क्यू प्लस 1x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर चिन्ह बदलेगा दोस्तों, माइनस प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा। ये प्लस के साथ है दोस्तों और ये माइनस के साथ है तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये घात बड़ी है और थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, तो -4x स्क्वायर है और ये -1x स्क्वायर है, तो इसका चिन्ह प्लस में हो गया और ये माइनस के साथ है तो प्लस माइनस घटता है दोस्तों। प्लस माइनस क्या होता है घटता है, इसलिए कि 1x स्क्वायर का चिन्ह क्या है प्लस है और 4x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है। घटाएंगे तो 3x स्क्वायर आएगा दोस्तों, और बड़ा क्या है 4 है तो 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे दोस्तों। और इधर प्लस 4x है और इधर -1x है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 3x आएगा दोस्तों। और प्लस 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों, और प्लस 5 है तो प्लस 5। चलिए दोस्तों अब कितने की कमी है ध्यान दीजिए, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है दोस्तों और इसके पास भी एक्स स्क्वायर है। अब कमी कितनी की है दोस्तों, तो -3 की, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -3। चलिए -3 से अब गुणा करेंगे, तो देखिए दोस्तों पहले चिन्ह का भी गुणा ध्यान दीजिएगा, माइनस का हम प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और अचर पद का जब चर पद में गुणा करते हैं तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। यहाँ भी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 एकम में 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा दोस्तों, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। आइए इसे नोट कर लेते हैं, चिन्ह बदलेगा दोस्तों, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। इसका चिन्ह माइनस के साथ है और इसका चिन्ह प्लस के साथ है दोस्तों, तो माइनस प्लस कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका चिन्ह माइनस के साथ है और इसका चिन्ह प्लस के साथ है, दोनों संख्या बराबर हैं तो इससे यह कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये प्लस के साथ है दोस्तों और ये भी किसके साथ है प्लस के साथ है दोस्तों, तो ये बताइए 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो शेषफल कितना बच गया दोस्तों 8 हो गया। और भागफल कितने हो गए दोस्तों,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमें जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में। फिर वही सारी चीज़ें हम करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में कितने की कमी है, ध्यान दीजिए। कमी कितने की है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है, तो पहली बात इसे हम माइनस देंगे और एक्स स्क्वायर देंगे, तभी ये इसके बराबर होगा। तो गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो माइनस और प्लस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। ये 2x स्क्वायर, इसलिए कि चर का पद का गुणा किस में कर रहे हैं हम लोग? अचर पद में कर रहे हैं। तो अचर पद पहले और चर पद बाद में, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा। और घात आधार समान है दोस्तों, ये भी यक्स है और ये भी यक्स है, तो घात जुटेंगे तो दो दो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 हो जाएंगे। तो क्या आया दोस्तों? -2x स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 आया दोस्तों। तो चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस के साथ है और ये दोस्तों माइनस के साथ है, तो इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। और -2x स्क्वायर उतरेगा, इसलिए कि इसकी सजाती पद कोई ऊपर नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसका चिन्ह प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे। -5x प्लस 6। फिर हम कमियों का ढूंढेंगे दोस्तों, कितने की कमी है। और ध्यान देते हैं दोस्तों, तो इसके पास भी एक्स स्क्वायर, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, केवल -2 की कमी है, हमने 2 भी लगा दिया। जितना कमी रहता है दोस्तों उससे हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, दो दूनी के दोस्तों 4 हो जाएगा। माइनस प्लस सॉरी दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अचर पद का गुणा चर पद में करेंगे, तो अचर पद पहले और चर पद बाद में दोस्तों। फिर उसे उतारेंगे, क्या लिखा है दोस्तों? -4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर। चिन्ह बदलेगा दोस्तों, ये प्लस के साथ है दोस्तों और ये माइनस के साथ है, इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। इसकी बिरादरी का कोई नहीं है तो इसे हम उतार लेंगे। और ये दोनों बिरादरी के साथ हैं, ये प्लस के साथ है और ये भी प्लस के साथ है, सजाती पद है, तो 6 4 10 हो जाएगा। ये बचा दोस्तों शेषफल और ये बचा दोस्तों भागफल। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब लोग हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। पहले बहुपद, बहुपद का मतलब मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ, से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होगा कि जब उससे भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर जो विभाजित नहीं होता है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। आइए हम चेक करते हैं कौन कौन से भाग देते हैं तो विभाजित हो जाते हैं। जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह गुणनखंड होगा, जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वो दोस्तों गुणनखंड नहीं होगा। आइए चेक करते हैं और हम
चेक करेंगे सावधानी पूर्वक। ये प्रथम बहुपद है, पहला क्वेश्चन लिखा है टी स्क्वायर माइनस 3 कामा लगाया है 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो प्रथम बहुपद ये है दोस्तों और द्वितीय बहुपद ये है। प्रश्न में बोला है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके। तो पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देना है और बोला है कि जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो हमने आपको बताया है अभी कि गुणनखंड जब भी रहेगा दोस्तों तो वो संख्या पूर्णतः उसको विभाजित कर देगी। हमने कल आपको बताया था कि केवल इसमें चर राशि को ध्यान देते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके पास t के पावर 4 है और यहाँ t के पावर 2 है। तो कितने की कमी है? पहले तो 2 की कमी है दोस्तों, फिर t स्क्वायर की कमी है, इसलिए कि 2 दे देंगे तभी तो ये 4 होगा। जितने की कमी रहती है हम गुणा कर देते हैं। हमने बार बार आपको कल बताया था, जितने की कमी रहती है उतने से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। आइए गुणा करके देखते हैं क्या असर पड़ता है। t के बगल में कोई संख्या नहीं है लिखा है, तो किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो हमने 1 रख लिया। जैसे कि 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा दोस्तों। कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 से गुणा करने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी हम गुणा करेंगे तो दोनों में करना पड़ता है दोस्तों। कोष्टक के अगर जो कोई बाहर संख्या लिखा हो तो गुणा दोनों में करना पड़ता है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा। और जब भी चर राशि समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। तो 2 इस पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और ये प्लस इसके आगे चिन्ह माना जाता है, ये माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। और द्वितीय 6 अचर पद पहले और चर पद बाद में। ध्यान दीजिएगा कितना आया दोस्तों, 2t के पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि भाग का नियम होता है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो घटाते हैं दोस्तों, तो माइनस जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर रहता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस था तो इसका अब चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया दोस्तों। और इसका माइनस था तो क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। तो 2t के पावर का प्लस चिन्ह है और नीचे माइनस चिन्ह है, तो प्लस से माइनस क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, इसलिए कि बराबर है। और बड़ी घात क्या है, 3t स्क्वायर। तो हम लोग क्या उतार लेंगे, 3t स्क्वायर लिख लेंगे दोस्तों। प्लस के साथ है तो प्लस के साथ q है दोस्तों, q लिख लेंगे। इसका चिन्ह माइनस है दोस्तों और इसका चिन्ह प्लस है। दोनों सजाती पद हैं। इसके पास भी t स्क्वायर है और इसके पास भी t स्क्वायर है। ये माइनस के साथ है दोस्तों और ये प्लस के साथ है। तो माइनस प्लस घटता है दोस्तों। तो 4 में से 2 जाए, 6 में से 2 जाए दोस्तों, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये t स्क्वायर देखेंगे बड़ा कौन है, 6 की 2, 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह प्लस है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे। और जो शेष बचा है उसे भी लिख लेंगे। क्या बचा है, 9t माइनस 12। फिर दोस्तों हम कमी ढूंढेंगे, कितने की कमी है, प्लस है इसके आगे तो प्लस हमने लगा लिया, 3 है तो 3 लगा लिया दोस्तों। अब इसके पास तीन है और इसके पास 2 है, 1 इसको देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने 1 t भी दे दिया दोस्तों। आइए पुनः गुणा करते हैं। चलिए गुणा किया जाए। 3 एकम में 3 और ये आधार समान है दोनों का, दोनों चर राशियां समान है दोस्तों। तो जब भी दोनों चर राशियां समान होती हैं तो घात जुड़ जाता है। 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। और चर पद बाद में, अचर पद पहले लिख लेंगे। हमने पहले भी बताया आपको, फिर भी बता रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, 3t³ और माइनस 9t
ब्रैकेट है, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इससे ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, इसलिए कि ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है, और यहाँ पे ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो इससे भी क्या होगा, कट जाएगा। बड़ा चर राशि क्या बचा है, 4t², जो किसके साथ है, प्लस के साथ है, -12। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों कितने की कमी है। तो अब t² इसके पास भी है दोस्तों, t² इसके भी पास भी है, केवल 4 की कमी है। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 4 है तो 4 लगा लीजिए दोस्तों, और गुणा कर देंगे 4 का। फिर से करेंगे दोस्तों, 4 एकम में 4। जब भी हम चर और अचर का गुणा करते हैं तो अचर पद पहले और चर पद बाद में दोस्तों, और ये प्लस माइनस माइनस 4 हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, जिसको नहीं आएगा गुणा कर करके कर लेगा आसानी से। चिन्ह बदलेगा दोस्तों, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूर्णतः कट गया। ये पूर्णतः विभाजित है तो लिख देंगे प्रथम पद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों जब पूर्णतः विभाजित हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कैसे लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, केवल आप मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ उस बातों को ध्यान दीजिए। आप केवल मेरी बातों को ध्यान देंगे तब भी आप लोग इसको हल कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं दोस्तों। x² + 3x + 1 3x के पावर 4 + 5x³ 7x² + 2x + 2। पहली संख्या दूसरी संख्या में भाग देना है। x² + 3x + 1 3x के पावर 4 + 5x³ 7x² + 2x + 2। चलिए फिर उन्हीं बातों का हम ध्यान देंगे दोस्तों। क्या ध्यान देंगे दोस्तों, पहली चर राशि जो बड़ी घात होती है, कमी ढूंढेंगे। इसके पास कितना है दोस्तों, 4 है और इसके पास 2 है, तो इसको तो पहले हम x के पावर 2 दे देंगे। और इसके पास 3 है और इसके पास 1 है, तो हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए इसको हम कितना देंगे, 3 देंगे दोस्तों। हमने देखा कि इसके पास 4 घात है और इसके पास 2 घात है दोस्तों, तो इसे 2 की आवश्यकता थी, हमने इसे 2 दे दिया। और इसके पास 3 था और इसके पास 3 नहीं था, तो इसको हमने कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो जितने की कमी रहती है उसी से हम गुणा कर देते हैं, किसमें, भाजक में। तो भाजक x² + 3x + 1 है दोस्तों। इसमें गुणा करना है किससे दोस्तों, 3x² से। आइए गुणा करेंगे। 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 एकम में 3 होगा, और चर पद क्या है, समान है, तो घात जुटेंगे। x के पावर 2 और x के पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 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 होता है, इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो चिन्ह का भी गुणा करते हैं। प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 होगा। और यक्ष पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इसलिए कि हमने आपको बताया कि चर राशि जब भी समान होता है तो गुणा करने में उसके घात जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी यक्ष है और यहाँ भी यक्ष है, चर राशि समान है, तो गुणा करने में घात जुटेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस होगा, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 होगा। और अचर पद को पहले और चर पद को हम लोग बाद में लिखेंगे, और ये हमारा गुणा करने पर इतना प्राप्त हो गया।
चलिए आइए उसको लिख लेते हैं। लिखा है 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x²। चिन्ह बदलता है दोस्तों, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसका चिन्ह प्लस का और इसका चिन्ह माइनस का है, तो प्लस से माइनस कट गया दोस्तों। ये दोस्तों प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस घटता है दोस्तों। तो 9 में से 5 जाए दोस्तों 4 होगा, 9 में से 5 जाए दोस्तों 4 होगा। और बड़ा कौन है? 9, तो 9 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ देखेंगे दोनों माइनस के साथ है, 7x² और 3x² भी माइनस के साथ है, तो 7 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। -10x² प्लस 2x प्लस 2। चलिए दोस्तों फिर कमी ढूंढेंगे, तो कमी चलिए ढूंढते हैं। इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, इसको माइनस की कमी है तो हमने माइनस दे दिया। इसके पास x⁴ है और इसके पास x⁴ है, तो दोस्तों इसको कितने की कमी है? 4 की कमी है। किसकी कमी है? एक x की कमी है, इसलिए कि इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो एक x की कमी है। और इसके पास 1 है और इसके पास 4 है, तो 4 की कमी है दोस्तों। आइए पुनः हम गुणा करेंगे, किससे? कमी कितना थी? -4x, तो -4x से गुणा करेंगे। तो हम 4 का पहले तो चिन्ह का गुणा कर लीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिए, इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है और इसके आगे माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और 4 एकम में 4 और यक्स, और यहाँ पे भी यक्स है, तो चर पद जब भी समान रहता है दोस्तों तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो घातों को जोड़िए दोस्तों, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 3 होगा। और फिर हम गुणा दूसरे वाले में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा और 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों। और x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा दोस्तों। और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 एकम में 4 और x हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? -4x³ -12x² -4x। चिन्ह बदलेगा दोस्तों, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा दोस्तों। ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 12 में से 10 जाए 2 होगा x²। बड़ा क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, बड़ा क्या है? 12 है, 12 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे दोस्तों? प्लस का। और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी प्लस के साथ और ये माइनस प्लस के साथ है, तो प्लस प्लस जुटेगा, तो 4 2 6x होगा प्लस 2 दोस्तों। फिर हम कमी ढूंढेंगे, कमी कितने की है? कमी जितने की रहेगी उससे से गुणा कर देंगे दोस्तों। आइए चेक करते हैं कमी। इसके पास भी x² और इसके पास भी x² है, केवल दोस्तों 2 की कमी है, प्लस 2 लगा देंगे और पुनः हम 2 से गुणा करेंगे दोस्तों सब में। दो एकम में 2 दोस्तों, 2x², 2 3 6 दोस्तों, 6x प्लस 2 हो गया दोस्तों। हमने गुणा कर लिया। गुणा काफ़ी आसान था, इसलिए कि चर का अचर में गुणा करना था, तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। अब देखिए दोस्तों क्या आ गया है? 2x² प्लस 6x प्लस 2। चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और सभी समान है तो एक दूसरे से सभी कट जाएंगे, तो पुनः विभाजित हो गया, तो लिखना पड़ेगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रुक भैया। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये पहला है बहुपद, ये दूसरा है। प्रथम से द्वितीय में हमें डिवाइड करना है। प्रथम में द्वितीय से क्या करना है? डिवाइड करना है।
तो पहले हम भाजक को लिख लेते हैं। भाजक हमारा दिया हुआ है दोस्तों x के पावर क्यू माइनस 3x प्लस 1 भाज्य दिया हुआ है दोस्तों x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आइए इसे हमें भाग देना है, तो हम वही बातें फिर से करेंगे कि पहले पद की जो बड़ी घात होती है उसके हम पहले क्या मिलाते हैं दोस्तों, कितने की कमी है दोस्तों, तो मिला लिया जाए। इसके पास x के पावर 5 है और इसके पावर x के पावर 3 है, तो कमी कितने की है देख लीजिए। इसके पास 5 है और इसके पास 3 है। अगर जो इसको हम 2 दे दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो जितना देते हैं, जितना कमी रहता है उतने से हम भाजक में गुणा करते हैं। आइए हम एक बार पुनः भाजक में गुणा करके आपको दिखाते हैं कितने कमी है दोस्तों, x के पावर 2 की। तभी ना 3 2 5 होगा दोस्तों। कमी जो ढूंढना जान जाएगा और गुणा करना जो जान जाएगा वो भाग को आसान पूर्वक लगा सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, फिर हम गुणा करने जा रहे हैं। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हो तो अंदर उस सभी संख्याओं में उसका गुणा होता है। तो चलिए गुणा करेंगे। ये भी चर पद और यहाँ पे भी चर पद है, तो हम ध्यान देंगे कि चर पद के समान होगा। तो घात क्या होंगे दोस्तों, जुटेंगे तो दो और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। और चिन्ह का भी ध्यान आप लोग देते रहिएगा, हम चिन्ह के भी बारे में बता देते हैं। इसके आगे प्लस का चिन्ह मानते हैं और इसके भी आगे प्लस का, तो प्लस 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 हो जाएगा। और ये भी चर राशि और ये भी चर राशि है और दोनों समान है, तो गुणा करने में घात जुड़ जाता है। 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि इसके पास अचर पद नहीं है और इसके पास अचर पद है, तो अचर पद को पहले लिख लेते हैं और चर पद का गुणा चर पद में करेंगे। और चर पद समान हो तो दोनों के घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद भी प्लस है और इसके बाद भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। और चर पद का गुणा अचर पद में करेंगे, तो अचर पद पहले और चर पद बाद में दोस्तों लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर पद पहले और अचर पद बाद में लिखते हैं। चलिए आइए इसे हल किया जाए दोस्तों। चिन्ह बदलेगा दोस्तों, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसका चिन्ह दोस्तों प्लस के साथ है और इसका चिन्ह दोस्तों माइनस के साथ है, तो प्लस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। इसका चिन्ह दोस्तों माइनस के साथ है और इसका चिन्ह प्लस के साथ है, तो प्लस माइनस घटता है दोस्तों। तो 4 में से 3 जाए 1 बचता है। और ये प्लस है और ये क्या है दोस्तों, माइनस है। ये माइनस है दोस्तों और ये क्या है, प्लस है। तो बड़ा वाला सिंबल क्या है, माइनस का, इसलिए इसके सामने माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों। और ये प्लस के साथ है दोस्तों और ये माइनस के साथ है, दोनों समान है तो एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। प्लस 3x प्लस 1 लिख लेंगे दोस्तों। चलिए अब दोनों क्या है, हमारे पास समान आ चुके हैं, केवल माइनस प्लस का अंतर है, तो -1 लिख देंगे दोस्तों हम लोग, जिससे क्या हो, गुणा करने में आसानी हो जाए। चलिए आइए गुणा करते हैं दोस्तों। किससे गुणा करना है, -1 से। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस होगा, और अचर पद का जब चर पद में गुणा करते हैं तो अचर पद पहले और चर पद बाद में दोस्तों। इसी तरह माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अचर पद का गुणा अचर पद में होगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा। और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 एकम में 1 हो जाएगा दोस्तों। तो -x³ + 3x - 1
चिन्ह बदलेगा दोस्तों, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ है तो कट जाएगा, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, इससे ये कट जाएगा। और ये भी प्लस के साथ और ये भी प्लस के साथ है तो क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। और ये क्या है, विभाज्य नहीं है दोस्तों। प्रथम संख्या दूसरी संख्या विभाज्य नहीं है तो ये गुणनखंड भी नहीं है दोस्तों, गुणनखंड नहीं है। हो गया हो दोस्तों, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हमारे बोर्ड पर आ चुका है। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, इसको बड़ा मज़ा आएगा लगाने में। इसलिए मज़ा आएगा दोस्तों कि ये हमारे परीक्षा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में ये प्रश्न इसमें के ज़रूर एक ना एक दे देता है। तो इस प्रश्न को आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न को हम भी काफ़ी बारीकियों से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 3x के पावर 4 प्लस 6x के घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इनके दो शून्यक दिया है दोस्तों, तो पहले को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा। दोनों शून्यकों को हम रख देते हैं समीकरण के फार्मूले पे। x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। 3 रहता तो x माइनस गामा हो जाता, 4 रहता तो x माइनस लेमडा हो जाता, इसी तरह बढ़ता जाता दोस्तों। आइए हम मान रखते हैं, अल्फ़ा का मान करड़ी में 5/3 है और बीटा का मान माइनस करड़ी में 5/3 है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस माइनस किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। किसी भी कोष्टक के बाद अगर जो माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। किसी भी कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस के साथ है तो प्लस के साथ हो जाएगा। और इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका तो हम गुणा करके बता देते हैं, दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे। पहले तो पहला तरीका सीख लीजिए। पहले का पहले में गुणा होता है तो पहले तो चिन्ह के साथ गुणा करते हैं दोस्तों। इसका चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है तो प्लस 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 होगा और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यक्स का है और यहाँ पे भी यक्स है। दोनों चर पद समान है तो चर पद जब समान होते हैं तो गुणा करने में घात जुड़ जाता है। एक घात इसका और एक घात इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और ये प्लस है और ये भी प्लस है। अब इसका आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, ये प्लस के साथ है और ये भी प्लस के साथ है तो प्लस 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 होगा। और अचर पद का गुणा चर पद में हो रहा है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। उसी तरह अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह मानते हो जो कोई चिन्ह न दिया हो तो अचर पद का गुणा चर पद में करेंगे तो अचर पद पहले दोस्तों और चर पद बाद में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस है और गुणा हमें अचर पद का अचर पद में करना है तो पहले चिन्ह को ध्यान देंगे। इसमें माइनस का चिन्ह है और इसमें प्लस का चिन्ह, तो गुणा करेंगे पहले चिन्ह का तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। और दोनों संख्या जब समान रहती है दोस्तों तो वर्ग का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, वर्ग का। हमने वर्ग कर दिया
यहाँ पे देखिए ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस कट गया और ये एक्स स्क्वायर और ये वर्ग से करनी कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा 5/3। इसको दूसरे तरीके से इस तरह लगा सकते थे दोस्तों, नोट में ध्यान दीजिएगा, एक कोष्टक में प्लस के साथ और एक कोष्टक में माइनस के साथ होता है तो बराबर होता है दोस्तों a² माइनस b²। हम देख रहे थे यहाँ माइनस के साथ है और यहाँ प्लस के साथ है, तो a² की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x² माइनस b² की जगह पे लिखेंगे करड़ी में 5/3 का स्क्वायर, वर्ग से करड़ी कट जाता दोस्तों, तो x² माइनस 5/3। देखिए दोस्तों दोनों तरीके से आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमने समीकरण क्या ज्ञात हो गया उसको ध्यान दीजिएगा, x² माइनस 5/3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे इरेज करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं। जितना समीकरण बनाया दोस्तों उससे हम अपनी संख्या में भाग देते हैं, जिससे शून्य ज्ञात करने होते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको भाग करना सिखाया था, थोड़ा सा इसमें भाग थोड़ा सा हट के है, ज़्यादा भी हटा हुआ नहीं है, आप लोग बस इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आज तो, इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पास 4 घात है और इसके पास 2 घात है, आपने तो समझ गया कि 2 घात की कमी है दोस्तों। इसके पास 3 है और इसके पास 1 है, तो हम 3 दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आइए हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों, जितनी कमी रहती है उससे हम गुणा करते हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस गुणे को आप लोग इतना बारीकियों से सीखिए कि आप कभी गलतियां ना हो। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस माना जाता है जैसे हमने यहाँ माना। और अचर पद का गुणा चर पद में करना है, तो अचर इसके पास तो अचर पद है नहीं, तो 3 को हम 3 उतार देंगे दोस्तों। और चर पद का गुणा चर पद में करना है, तो जब भी चर पद का गुणा चर पद में करते हैं दोस्तों और दोनों चर पद समान हो, जैसे इसके पास भी यक्ष है और इसके पास भी यक्ष है, तो चर पद समान है दोस्तों, तो गुणा करने में चर पद का घात जुड़ जाता है। तो यहाँ भी यक्ष है और यहाँ भी यक्ष है, तो दोनों समान है और हम गुणा भी कर रहे हैं, तो दोनों के घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, तो यक्ष के घाते क्या हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों इसके आगे प्लस माना जाता है और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 का गुणा 5 में करना है, तो 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों, और बटे में 3, और अचर पद है तो सॉरी अचर पद नहीं है चर पद है, चर पद को चर पद लिख डाल देंगे और भाग देंगे। 3 5 क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा, तो क्या हो गया 3x⁴ माइनस 5x²। चलिए रख लेते हैं, क्या 3x⁴ माइनस 5x², चिन्ह बदलेगा दोस्तों, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। हमने आपको बताया था कि भाग विधि में क्या करते हैं दोस्तों कि ऊपर में वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं और बीजगणित में क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। इसलिए कि जब घटाते हैं तो किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह प्लस के साथ और इसका चिन्ह माइनस के साथ है, दोनों बराबर हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए इसका सजाती पद नहीं है तो पहले हम उसे उतार लेंगे, इसलिए कि उसकी राशि बड़ी है, उसका घात बड़ा है। 6 के घाते 3, 6x के घाते 3,
प्लस के चिन्ह के साथ है तो प्लस चिन्ह हो गया। और इसकी सजाती पद इससे मिल रहा है, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ है तो प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा दोस्तों। और बड़ी राशि क्या है 5, 5 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे दोस्तों। और -10x -5 उतार देंगे दोस्तों। पुनः देखिए दोस्तों कितने की कमी है, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। इसके पास x के पावर 3 है और इसके पास x के पावर 2 है तो 1 x की कमी है, 2 को 1 दे देंगे तो 3 हो जाएगा। और इसके पास 1 है और इसके पास 6 है तो 6 भी दे देंगे तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो आइए हम पुनः गुणा करते हैं भाजक में जितने की कमी आई है। कमी कितने की दोस्तों 6x की है, तो आइए 6x से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए पुनः 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 6 कम में 6 और दोनों चर पद समान है तो घात क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों 3 होगा। और उसी तरह 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 30 होगा दोस्तों, और बटे में 3 और यक्स है तो यक्स, 3 दाएँ में 30 दोस्तों, क्या आया 6x³ और 10x आ गया। चलिए आइए इसे भी लिख लेते हैं, 6x³ माइनस 10x, घटाते हैं दोस्तों चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस से माइनस कट गया दोस्तों और माइनस से प्लस क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, क्या बचेगा 3x² -5। और देखेंगे कितने की कमी है दोस्तों, तो इसके पास भी x² है, उसके पास भी x² है दोस्तों, तो केवल कितने की कमी है 3 की। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह देंगे और 3 है दोस्तों तो 3 लिख लीजिए। आइए पुनः हम गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमें अब अचर पद का गुणा चर पद में करना है। तो जानते ही हैं कि जब अचर पद का गुणा चर पद में होता है तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में लिखते हैं। तो 3 का गुणा अगर तो x² में करेंगे तो अचर पद को पहले लिखेंगे और चर पद को बाद में। कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि अचर पद को पहले और चर पद को बाद में लिखे, पहले अचर पद लिखा जाता है उसके बाद चर पद लिखा जाता है। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 15, 15/3, 3 से 15 को काटेंगे 5 आएगा, 3x² -5 दोस्तों। हम आइए इसको उतार लेते हैं, 3x² -5, ब्रैकेट लगाएंगे, चिन्ह बदलेगा दोस्तों, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे क्या होगा दोस्तों कट जाएगा। अब हमने भाग दे लिया दोस्तों, अब इसका रूप बदलेगा, इसे हम लोग लिखेंगे x² -5/3। और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, जो भागफल आया है उसे लिख लेंगे 3x² + 6x + 3। चलिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और क्वेश्चन को आगे की तरफ बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हो गया, तो इसे हम इरेज करते हैं, मिटा लीजिए। हमने आपको पहले बताया था गुणनखंड करने का विधि, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे और 2 मूल ज्ञात करेंगे दोस्तों। आइए ज्ञात किया जाए। हमने बताया था कि जो x² का गुणांक रहता है उसका अचर पद में गुणा करते हैं। हम गुणा करेंगे 3 का 3 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और हम चेक करते हैं 9 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो ध्यान दीजिए 9 केवल 3 के पहाड़ा में आता है और 9 के पहाड़ा में आता है दोस्तों।
अब हम चेक क्या करते हैं कि किसको जोड़ने घटाने पर 6 हो जाता है। 9 को हम 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों, और 9 में 1 घटा देंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा, और हमें 6 किधर से भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह गुणनखंड गलत है। इस गुणनखंड को देखेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला फैक्टर हमें सही है, इसलिए कि दोस्तों हमें बीच में कितना चाहिए, 6 चाहिए, और इसी गुणनखंड को जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो अब 6 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 6 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 3 + 3। देखिए यहाँ पे खंड मिला है, 3 3 जोड़ने पे 6 हो रहा है, और 3 का 3 में गुणा करने पर 9 भी हो रहा है। हो गया दोस्तों। किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह हो तो अंदर का कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, और किसी भी कोष्ठक के बाहर अगर जो कोई संख्या लिखी हो और उसके बीच में कोई चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, और अंदर वाली सभी संख्या में गुणा कर देते हैं। पुनः दोस्तों 2 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़े में क्या होता है दोस्तों, कॉमन करते हैं, 3x इसके पास भी और 3x इसके पास भी, 3x को कॉमन बना लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। हम भाग देंगे दोस्तों तो 3 से 3 को काटेंगे तो कट जाएगा। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कटेगा तो 1x बचेगा। प्लस है तो प्लस, 3x से 3x कट जाए तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। इसमें नहीं भाग समझ में आता है तो इस तरह कर लीजिए, 3x² से भाग देंगे 3x से तो 3 से 3 कट जाएगा। इसके पास 2x से 1x कटेगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा दोस्तों। और 3x से 3x को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में दोस्तों। चलिए समझ में आ गया होगा तो मिटा देते हैं इसे। इसमें कॉमन बनाएंगे दोस्तों, 3 इसके पास भी और 3 इसके पास भी, 3 कॉमन हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, x बचेगा। 3 से 3 को काटेंगे, एक बार में कटेगा दोस्तों। और दोनों कोष्ठक में अगर जो समान आ जाए तो हमारा गुणनखंड क्या है दोस्तों, सही है। अब गुणनखंड दोस्तों सही है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन दोनों में से एक को लिख लेंगे दोस्तों, और इन दोनों को एक साथ दोस्तों, और हमें शून्यांक ज्ञात करना है दोस्तों। तो 2 शून्यांक तो हमें ज्ञात ही हैं और 2 शून्यांक ज्ञात करना है। तो आइए इधर शून्यांक ज्ञात करते हैं। x + 1 3x + 3 = 0। कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह ये +3 उस दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो गुणज होता है दोस्तों वो बटे में जाता है, -3 बटे में 3 कट जाएगा दोस्तों। तो x बराबर क्या आया, -1। तो दोस्तों दोनों गुणनखंड कितना है, -1 और -1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये आपके बोर्ड में ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिसको ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए, हम इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।